तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित ठाकुर और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं सीयूईटी इंग्लिश प्रिपरेशन से रिलेटेड एक बात आपको बताने वाला हूं। कई सारे बच्चे इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा पजल्ड रहते हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, ये सब क्या होते हैं। मतलब जो सीयूईटी का सिलेबस है, आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर हमें 3 तरीके के पैसेजेस बताए जाते हैं जो एग्जाम के अंदर आएंगे। और उनमें से एक है फैक्चुअल पैसेज, दूसरे नंबर पे आ गया नरेटिव पैसेज और तीसरे नंबर पे आ गया लिटरेरी पैसेज। तो हम लोगों ने पैसेज तो सुना है कि भाई रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज आता है और हमारे को उसके अंदर क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं। लेकिन जब बात 3 अलग अलग पैसेजेस की आ जाती है तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता यार कौन सा पैसेज कौन सा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि फैक्चुअल पैसेज क्या होगा, नरेटिव पैसेज क्या होगा, लिटरेरी पैसेज क्या होगा। और वीडियो के एंड तक आपको पूरा पूरा डिफरेंस तीनों के अंदर समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि सीयूईटी की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी है आप लोगों के सुमित सर की। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, आप लोगों को सिलेबस में मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके के 3 पैसेजेस आने वाले हैं। तो सामने आप देख सकते हैं आने वाला है आपका फैक्चुअल पैसेज और नैरेटिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज। अब हम बात करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं और साथ के साथ एक क्वेश्चन पेपर जो कि सीयूईटी के अंदर आया है उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पैसेज कौन सा है, ताकि आपको पूरे तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज, फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल वर्ड बनता है किससे? फैक्ट से। मतलब कोई भी ऐसा पैसेज जो फैक्ट पे आधारित है वो आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नैरेटिव पैसेज। बच्चों, नैरेटिव पैसेज क्या होता है? नैरेटिव वर्ड बनता है नरेट से। नरेट का मतलब होता है कोई चीज सुनाना। तो मतलब कोई भी ऐसा पैसेज जिसमें कोई स्टोरी बताई जा रही होगी, कोई स्टोरी डिक्टेट किया जा रही होगी, तो उसको हम कहेंगे नैरेटिव पैसेज। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी वर्ड बनता है लिटरेचर से। मतलब कोई भी एक ऐसा पैसेज जो किसी लिटरेचर के रिटन टेक्स्ट से लिया गया है। मतलब कोई राइटर, किसी राइटर का एक पीस ऑफ वर्क है, उसकी राइटिंग है, कोई पोम हो सकती है, कोई चैप्टर हो सकता है, कोई भी लिटरेरी वर्क हो सकता है, उससे रिलेटेड अगर कोई पैसेज आता है तो उसे हम कहते हैं लिटरेरी पैसेज। अब आप लोगों के सामने दोस्तों मैं लेके आ जाता हूं ये फाइल। आप देखो, ये जो पेपर है ये 2022 16 सितंबर को कंडक्ट हुआ है बच्चों। और इस पेपर के अंदर हमारे कुछ पैसेज आए हैं, उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा पैसेज कैसा है। तो देखो, ये पेपर 16 सितंबर 2022 का है। आप लोग सोचोगे सर 2023 का पेपर दिखा देते। 2023 का ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है पेपर, है ना। और कई सारे लोगों ने जो 2023 का अपडेट अपनी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे कर रखा है वो एक्चुअली 2022 का ही। आप क्वेश्चन पेपर मैच करके देख लेना, यही पेपर होगा और कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले एक पैसेज दे रखा है आपके सामने है, एंड दैट इज व्हाट, देयर इज अ लवली स्टोरी, there is a lovely story of a tree and a little boy who used to play in its shade. They had become friends. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं फैक्ट की बात करूंगा, अगर मैं किसी फैक्ट की बात करूंगा तो क्या वहां पे ये वर्ड आएंगे जैसे आई, पी, यू, ही, दे, किसी का नाम? क्या फैक्ट्स में ये सारी चीजें आएंगी? नहीं, क्योंकि स्टोरी में मुझे किसी पर्सन की, किसी कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे मैं स्टोरी की बात कर रहा हूं, सीधा सीधा भी हिंट दिया है, स्टोरी की बात कर रहा हूं और यहां पे कोई कैरेक्टर दे रखा है, जैसे कि एक लिटिल बॉय की बात हो रही है, एक ट्री की बात हो रही है, उनकी फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं एक स्टोरी को क्या कर रहा हूं? नरेट कर रहा हूं, नरेशन हो रही है यहां पे। तो ये वाला जो हमारा पैसेज है, ये कौन सा पैसेज होगा बच्चों? ये हमारा होगा नैरेटिव पैसेज। कौन सा पैसेज होगा? नैरेटिव पैसेज। अब इसी के क्वेश्चंस हम लोगों को देखें, देखो बार बार यही वाला रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब बार बार पैसेज दे रखा है। कहने का मतलब हर एक क्वेश्चन को जब आप करोगे तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको पैसेज यहां पे दिया जाएगा, ठीक है, सेम पैसेज दिया जाएगा। अब अगला देखो, अगला लिखा है पैसेज में, आई मस्ट से दैट बियॉन्ड ओकेशनली एक्सपोजिंग मी टू लाफ्टर माई कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस हैज ऑफ नो ग्रेटर डिसएडवांटेज। मतलब कहने का मतलब समझो, यहां पे जब इसकी बात की जा रही है दोस्तों, अगेन मैं बता रहा हूं, जब इसकी बात की जा रही है तो यहां पे भी आई वर्ड आ गया, यहां पे भी आई वर्ड आ गया। मतलब मैं अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो, हम जब बात करते हैं नैरेटिव पैसेज की, तो नैरेटिव में 2 तरीके के नैरेटिव पैसेजेस हो सकते हैं। एक जहां पे हम खुद की बात कर रहे हैं, खुद की स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंस को नरेट कर रहे हैं।
और दूसरा जब हम किसी तीसरे थर्ड पर्सन कैरेक्टर की, मतलब किसी ऐसी स्टोरी की जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब किसी क्रो के बारे में बता रहे हैं, किसी रैबिट के बारे में बता रहे हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति राम या श्याम के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों तरीके के पैसेज जो है वो नरेटिव पैसेज के अंदर ही आते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो इससे और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैसेज बार बार आ रखा है हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अगला आ गया। अगला क्या है, देखो पढ़ के देखो क्या लिखा है। अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट spring not only from poverty, man is a strange creature fundamentally different from other animals. पढ़ के देखो, he has far horizons, invincible hopes, creative energy, spiritual power. If they are left under undeveloped and unsatisfied, he may have all the comforts. अब यहाँ पे देखो एक बात बोली गई है, the greatest humanist writers Shaw and Wells, Arnold Bennett and Galsworthy, who are regarded as the prophets of the dawn, expose the foibles, inconsistencies and weakness of modern लाइफ। तो मतलब यहाँ पे राइटर्स जो हैं, जो राइटर्स हैं, उनके ओपिनियन की, उनके लिटरेरी वर्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला पैसेज आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया लिटरेरी पैसेज। और तीसरा जो कि फैक्चुअल पैसेज है बच्चों, वो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अगेन फैक्चुअल पैसेज फैक्ट पे आधारित होता है। मतलब कोई भी चीज जो यूनिवर्सल है, जो फैक्ट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर उस पे आधारित कोई पैसेज आएगा तो वो आपका फैक्चुअल पैसेज हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब रही बात इनके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप देख सकते हो कि द ऑथर इंप्लाइज दैट इफ द इटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर नॉट रीगेन्ड देन डैश सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू हो सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मतलब इसका मैच किससे होगा, इसका मैच किससे होगा, उसके बेसिस पे एमसीक्यू दे दिया। या सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जहां पे सिमिलर वर्ड पूछ लिया गया पैसेज से कोई, या अपोजिट वर्ड पूछा गया, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया गया। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पैसेज में से ही वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, नैरेटिव पैसेज क्या होता है, लिटरेरी पैसेज क्या होता है। और अगर इसी तरीके से आप लोगों को पैसेज की प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, मेरे चैनल पे सीयूईटी का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। रेगुलर बेसिस पे मैं अपने कम्युनिटी पेज पे पोल्स कर रहा हूं, सिनोनिम्स बेस्ड, एंटोनिम्स बेस्ड और ग्रामर एरर स्पॉटिंग बेस्ड। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उन पोल्स के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सको और डेली बेसिस पे आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे। तो मिलते हैं अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।